के बाद चुनाव जब हुए तो ऐसा लगता था बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, लेकिन सैम पित्रोदा, और या ये मैं कह लूं कि सैम पित्रोदा के पिछले बयान और अब उनका एक बार फिर से इस तरीके का स्टेटमेंट देना बीजेपी के लिए क्या प्राणवायु का काम कर रहा है? क्योंकि बीजेपी लगातार अब कांग्रेस को उसी के मैनिफेस्टो को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है, यानी कि एक एक शब्द डिकोड करते हुए जनता के सामने बता रही है कि कैसे कांग्रेस पहले भी लूटती थी, आज भी लूट रही है और आने वाले वक्त में भी लूटेगी अगर सरकार में आ गई तो। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सैम पित्रोदा की, इनकी बात पर। देखिए, सैम पित्रोदा मुझे मालूम है, लेकिन ये कोई कांग्रेस के आधिकारिक पोस्ट पे हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री क्या पोस्ट कितना बड़ा होता है? ये सिर्फ राहुल जी के फ्रेंड हैं, ठीक है? नहीं, सुन लीजिए, कोई ऐसे पोस्ट, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या कांग्रेस के? देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान पर उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा। आज सैम पित्रोदा पर राजीव गांधी के करीबी थे, राहुल गांधी के करीबी हैं, करीबी होने से और पोस्ट पर होने पर फर्क होता है मैडम। मेरी बात अगर आप जो बात कर रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, घुसपैठिया मुसलमानों को कह रहे हैं, आप सुन लीजिए मैडम, की रैली में क्या वेल्थ का जिक्र नहीं किया? मेरी पूरी राहुल गांधी ने तेलंगाना की रैली में किया या नहीं किया, ये बताइए मुझे। आज सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट से कांग्रेस किनारा कर रही है। बिलाल जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। किनारा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी डिफेंस कर रही है ना, डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है ना। बीजेपी ये बता रही है ना कि कहां पर संपत्ति की बात, कहां उसके वेल्थ के रिवैल्यूएशन की बात की जा रही है। हम उसको दे देंगे, इसको दे देंगे, इसकी बात हो रही है ना। एक सेकंड राहुल जी आपसे नहीं, एक सेकंड सर रुकिए, बिलाल जी जवाब दें। देखिए, मैं सीधा स्पष्ट जवाब यही देना चाहूंगा कि ये किस तरीके की बात हो रही है। हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे भारत के अंदर इलेक्शन चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री क्या लगातार बयान दे रहे हैं, क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर उतर गए पहले चरण के बाद, तो इस पे डिस्कशन होना चाहिए। हमें डिस्कशन कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने ये बोल दिया, उन्होंने, जबकि उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया। राहुल गांधी ने कहां सपोर्ट करा और उनके मैनिफेस्टो में कहां लिखा हुआ है इसका सिंदूर छीनने की बात लिखी हुई है? देश के प्रधानमंत्री लाखों लोगों के सामने झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कहां मनमोहन सिंह जी ने कहा, क्या कहा था, मुसलमानों का नाम लेकर कहा। वहां दलितों की भी बात हुई थी, SC ST OBC सबकी बात हुई थी, लेकिन पूरा बयान नहीं, महिलाओं की बात हुई, पूरा बयान नहीं चलाते। यही तो गुमराह करने की राजनीति है मैडम। सुन लीजिए एक मिनट प्लीज, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, यही तो गुमराह करने की बात है। लेकिन आज जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी क्या, और जो सवाल 15 लाख के लोगों की बात की, 15 लाख रुपए देने की बात की थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, और आज कहां पर उतर गए? 80-20 पर उतरने वाले लोग। कपड़ों से पहचाना जाएगा हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अरे इसी से तो सारे लीडर आप देख लीजिए। अमित शाह जी ये कह रहे हैं मुसलमानों का 5% आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे कि हम आगे क्या करेंगे देश के लोगों के लिए, ये नहीं बता रहे। लेकिन कहां उतर गए? हिंदू मुसलमान पे उतर गए। देश के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा पोस्ट है और इतनी हल्की बात करने का काम कर दिया कि आज पूरा देश शर्मसार उनके स्टेटमेंट। तो मतलब आप विरासत टैक्स और उसके स्टेटमेंट पर चर्चा ही नहीं करना चाहते ना? चर्चा तो करना चाहते हैं, लेकिन जो हकीकत वो है वो उस पर बात करिए ना। हम तो कह रहे हैं, हम सपोर्ट किया, हम सपोर्ट नहीं करते। उनका निजी बयान है क्या? निजी बयान है, निजी कोई भी दे सकता है। निजी बयान सपना है क्या सर? निजी बयान पे हम टिप्पणी नहीं बयान, निजी बयान है और हम उसका समर्थन नहीं करते। कांग्रेस लीडर ने समर्थन नहीं किया। इससे पहले क्या बयान नहीं दिए? सैम पित्रोदा ने 2019 चुनाव से पहले क्या बयान नहीं दिया? सैम पित्रोदा ने क्या दंगों को लेकर ये नहीं कहा होता रहता है? पुलवामा स्ट्राइक को लेकर क्या उन्होंने नहीं बोला? उन्होंने हर एक बात पर सैम पित्रोदा ने विवादास्पद बयान दिया जो कांग्रेस को डेंट करता है। बिलाल खान मेरी बात सुन लीजिए, अगर ये बयान दे रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहा हो तो बताइए, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाले हैं, योगी जी के बयानों पर सपोर्ट करने वाले लोग हैं, मोदी जी के बयानों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनके जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा से लेकर अनुराग ठाकुर के बयान को सपोर्ट करने वाले लोग इस देश में बैठे हुए हैं। क्या 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 देश के अंदर नफरत की राजनीति करने वालों के बयान पर 80-20 की बात करें, लगातार गोली मारो, ये सब नहीं दिखता क्या आपको? राहुल लाल जी आपके पास। पूर्णिमा जी उदित राज जो कांग्रेस के मेंबर हैं, स्पोक्स पर्सन है, कई बार टीवी पे आते हैं, उन्होंने भी कहा है, आज का स्टेटमेंट है कि इसमें क्या बुरी बात है। पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी का अपना स्टेटमेंट है, अपनी सभा में वो कह रहे हैं कि देखिए क्या क्रांतिकारी कदम उठाया है कि सब लोग तिलमिला गए हैं। ये दोनों स्टेटमेंट तो इनकी पार्टी के सिटिंग लोगों के हैं ना। मैनिफेस्टो की बात हो रही है, कहां उसी की बात। अरे भाई क्या बात करते हैं, जाकर देखिए तो बयान पे नहीं कहा, ये जो इल्जाने वाली बात है। बयान की बात ही नहीं थी। झूठ बोला, मेरे सामने में खुला हुआ मैनिफेस्टो, उसमें क्या कह रहे हैं? असमानता को दूर करने की बात कर रहे हैं,
आपको वो रिपोर्ट नहीं पता कि देश 22 लोगों के पास देश के 70% संसाधन है। यहाँ पे अभी क्या बात हो रही थी कौशल जी? वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही थी ना, एक लाइन में खाली बोल दूं जरा। नहीं, 2004 से 2014 के बीच में देश में जीडीपी का ग्रोथ रेट रहा 183% और 2014 से 2024 83%। जीडीपी की बात नहीं हो रही है। किसके समय में ज्यादा हुआ जरा बता दीजिए। वेल्थ क्रिएशन की हुआ, वेल्थ क्रिएशन का कांग्रेस के लोग एक्सपोज हो गए हैं। नहीं, जब कांग्रेस के लोग एक्सपोज हो गए हैं तो ये पोल शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। फैक्ट की बात कीजिए ना, मैनिफेस्टो के ऊपर वो चीज बता दीजिए। अरे अभी यहाँ पे पूर्णिमा जी एंकरिंग कर रही है, सबों के लिए एक मिनट का समय लगाया हुआ था। ये समय का समुचित आवंटन था कि नहीं था? पॉइंट बताया राहुल जी, आपने पॉइंट पढ़ा, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, पेज नंबर बताया, पॉइंट नंबर बताया, तो उसमें क्या एक्सपोज नहीं हो रहा? आपने भारतीय संविधान बीजेपी के लोगों ने नहीं पढ़ा? क्या आप बताओ? देखिए, 39 एक मिनट, जब ये लोग एक्सपोज हो गए, पकड़े गए, तो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और बताता हूँ, 15% माइनॉरिटीज नहीं, 15% माइनॉरिटीज नहीं, 15% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कांग्रेस ने कही थी 2009 में, और जिसको 2014 में अपने घोषणा पत्र में डाला। घोषणा पत्र माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की बात नहीं की थी आपने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की थी। अगर आपकी लूटपाट किया है, मुसलमानों को मुसलमान के माध्यम से लूटपाट के आरोप लगा रहे हैं। कैसे आरोप लगा रहे हैं? ये देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। पूर्णिमा जी प्लीज, पूर्णिमा जी प्लीज, मुझे से अपनी बात पूरी करिएगा सर। मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूं। जल्दी। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, क्या हुआ था? मंगलसूत्र ही छीने गए थे। और फिर भी प्लीज, दिस इज नॉट द वे, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। बोलिए कौशल जी, बोलिए। जब कश्मीर में धारा 370 खत्म नहीं हुई थी तो वहां पर रालिब गालिब चालिब में क्या हुआ था? मंगलसूत्र ही छीने थे। और किसके छीने थे? नॉन मुस्लिम हिंदू के छीने थे और अदर माइनॉरिटी के। फिर बीच में बोले अपने काउंटर्स को आप रेडी रखिए, जब आपको मैं समय दूंगी उसके बाद 1 बाय 1 करिएगा ना। किसी ने मना थोड़ी किया है सर, समझने दीजिए दर्शकों को भी कि कौन क्या कहना चाह रहा है। कौशल जी बोलिए। आप पूर्णिमा जी, कश्मीर में जब धारा 370 खत्म नहीं हुई थी उस समय SC ST OBC को रिजर्वेशन था? नहीं। AMU में रिजर्वेशन था? है? नहीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है? नहीं। ये सब करने वाले कौन है? यही कांग्रेसी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये सोचिए कि वो कांग्रेसी जो मालूम है शाहबानो केस में 25 रुपए का मुआवजा देने की बात की गई थी, उस 25 रुपए मुआवजा देने के लिए उन्होंने पूरे संविधान को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया। समस्या ये है। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के कितने आदेश बदले कौशल जी? राहुल जी रुकिएगा। अर्शप्रीत जी जवाब दीजिएगा। और जिस नंबर का जिक्र आपके मैनिफेस्टो का डॉक्टर कौशल ने किया है उसको लेकर मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ, और जरा उसका मायना बताइए कि क्या है बीजेपी का, कांग्रेस का फ्यूचर प्लान क्या है अगर वो सत्ता में आती है तो? बताता हूँ। अब पूर्णिमा जी बड़े टाइम के बाद आए हैं, काइंडली 1.5 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। जी बोलिएगा। पहले तो समझ लें एक बात कि ये भारतीय जनता पार्टी को ये मिसलीड करना, ये प्रोपेगेंडा करना क्यों पड़ा इन द फर्स्ट प्लेस? साउथ में हुए ये साफ, नॉर्थ में रहने वाले हैं ये हाफ। ये है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ। उस वजह से बौखलाहट और घबराहट सामने आ रही है। कसूर इनका नहीं है, ये आगे बढ़ेगी, ये दबाव बढ़ेगा इन पे। दूसरी बात, मैंने एक कैटेगोरिक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा कि जयंत सिन्हा ने इनहेरिटेंस टैक्स के फेवर में एडवोकेट किया है। उन्होंने कहा है कि ये इंप्लीमेंट होना चाहिए था, उसके बावजूद बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। और दूसरी साइड पे राजीव गांधी जी ने स्टेट ड्यूटी को खत्म किया था 1985 में। राजीव गांधी जी ने स्टेट ड्यूटी को खत्म किया था। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब आप मंगलसूत्र की बात करते हैं और आप इल्जाम लगाते हैं कि ये कम्युनिटी को दे दिया जाएगा, हमारा पहला चैलेंज, अगर मैनिफेस्टो में आप ये लफ्ज, ये शब्द कहीं दिखा नहीं पाए तो माफी भी मांगिएगा और मोदी साहब को कंडेम भी कीजिएगा। दूसरा, जब आप कहते हैं घुसपैठिए, आप किसकी बात कर रहे हैं, जरा नाम लेके दिखाइए अगर हिम्मत है तो। और तीसरी बात, मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, और ये हिम्मत जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स में है कम्युनल रिमार्क्स पास करने की, देश के संविधान पे हमला करने की, देश के लोकतंत्र पे हमला करने की। हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है, जो इंट्रोडक्शन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर, आई रिपीट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
कि आप उसके खिलाफ जाएं, उसकी धज्जियां उड़ा दें। और चौथा मैं कहूंगा कि ये जो है आपने पूछा कि आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आप कर रहे हैं, अलेजेडली 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान का 22 लोगों में कॉन्सेंट्रेटेड है। और हमने एक आंकड़ा भी देखा था हाल ही में, 40% वेल्थ हिंदुस्तान की 1% में कॉन्सेंट्रेटेड है। उस टाइम पे जब लोगों नहीं तो अर्शप्रीत क्या करेंगे वो उस 1% से छीन लेंगे क्या? उस 1% से छीन लेंगे, और छीन भी लेंगे तो किसको देंगे? मैं आपको जवाब दे रहा हूं इसी बात का कि पहली बात तो ये है कि जब लोगों के सिर पे छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, उस टाइम पे 40% वेल्थ 1% में 16 लाख करोड़ 22 लोगों में एक साइड पे हजारों करोड़ लोग खर्च रहे हैं अपनी बच्चों की शादी पे, और दूसरी साइड पे लोगों के पास पैसा नहीं है, 2 पैसे नहीं है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, अपनी बेटी को विदा करने के लिए। ये इक्वालिटी नहीं है, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। और जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा किया है, इसको खत्म किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। ये जो बीजेपी का परिवार है, इसमें गरीब के लिए कोई जगह नहीं है, इसमें गुर्बत में जो लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, जो पिछड़े हैं, जो माइनॉरिटीज है, कोई जगह नहीं है। जगह है तो सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए, जगह है तो सिर्फ अमीर के लिए और पावरफुल के लिए। कौशल जी, जिस 1% की बात हो रही है ये तो तथ्य है, अर्शप्रीत जो कह रहे हैं ये तो तथ्य है।